नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग जीके जीएस के टॉप 35 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और दोस्तों ये 35 क्वेश्चन आपके किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपको ये भी बताना है कि आपने 35 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के पहले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। यह दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और दोस्तों यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा लावड़ी नृत्य किया जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों बिहू को आपको याद रखना है, यह असम का लोक नृत्य है। घूमर दोस्तों राजस्थान का है। और भांगड़ा यह कहाँ का है, पंजाब का है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, वर्ष 2023 तक भारत किस खेल में 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुका है। दोस्तों भारत 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक यह हॉकी टीम में जीत चुका है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है, हॉकी टीम ने भारत के लिए वर्ष 1928 से लेकर के 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जितवाए थे। तो ये आपको याद रखना है। और बाद में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, सत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हुई थी। दोस्तों ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर तमिलनाडु। दोस्तों सत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति यह असम राज्य से हुई थी। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य सूची में कब शामिल किया गया था। तो वर्ष 2000 में साहित्य नाटक अकादमी के द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों यह सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, श्रीमंत शंकरदेव नृत्य की किस शैली से संबंधित है। दोस्तों एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2023 की परीक्षा में। श्रीमंत शंकरदेव नृत्य की किस शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्रिय नृत्य शैली से संबंधित है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, वर्ष 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 का, तो उस समय भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और 14 राज्य बनाए गए थे। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग जनसंहार को देखकर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। दोस्तों वापस किसने की थी नाइटहुड की उपाधि। तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह दोस्तों एक ऋण योजना है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब होती है। तो दोस्तों 8 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत होती है। ये आपको याद रखना है। और इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया। दोस्तों कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार यह कहाँ से लिए गए थे। तो यह दोस्तों अमेरिका से लिए गए थे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है।
दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सैंडल है, तो ये आपको याद रखना है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष उपबंध प्राप्त है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371। अगला देखते हैं, दिया गया है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति यह कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कब की गई थी? तो 483 BC में की गई थी, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों दूसरी कहाँ की गई थी? दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस त्रिपिटक ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो सुत्त पिटक हो जाएगा, विनय पिटक और दोस्तों आपको ये याद रखना है अभिधम्म पिटक। तो ये 3 पिटकों में त्रिपिटक को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? दोस्तों मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था जो इसने लिखी थी। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? दोस्तों शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों का अर्थ सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया या पढ़ा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा किया था? तो द बंगाल बजट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और कब किया था? तो 1780 में शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों जन गण मन गीत यह 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था शुरू की थी? दोस्तों मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था यह दोस्तों सर थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी? दोस्तों सिविल सेवाओं की शुरुआत भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्य व संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे?
दोस्तों 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और दोस्तों 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी वर्तमान में 28 राज्य और दोस्तों 8 संघ राज्य क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दिया गया है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार ये दोस्तों यह BN राव हैं। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है और ये दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न में दिया गया है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है महान्यायवादी के बारे में। तो दोस्तों यह आपको याद रखना, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। दोस्तों विधान परिषद 6 राज्यों में है। तो कौन कौन से हैं वो 6 राज्य, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों चिल्का झील यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चिल्का झील यह दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग है। दोस्तों अंडमान निकोबार ये दोनों आपस में 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति में चलाया गया एक नारा था। और दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो बर्गिज कुरियन है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। दोस्तों कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे कि इस्पात का सबसे बड़ा जो भंडार है वह कहाँ है, तो इस्पात का सबसे बड़ा भंडार यह भी झारखंड में ही है। अगला देखते हैं, दिया गया है किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। दोस्तों भारत की सिलिकॉन घाटी यह दोस्तों बेंगलुरु नगर को कहा जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। दोस्तों महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।